तो देख रहा है मुझे, देखने की चीज तो हूँ। Guys, welcome to my channel. So I have a great news. I got my first PR. तो ऑफ कोर्स लाइक ये प्रोडक्ट है 400-500 का ही है, मतलब इतना मैं इतना यूज नहीं करती इस ब्रांड को। बट ऑफ कोर्स माय फर्स्ट पीआर विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी। कि कब आया, कैसे आया। मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम में 1500 फॉलोअर्स हैं, नॉट इवन 2000। कि हाँ, ब्रांड्स को मैं खुद रीच आउट करती हूँ और कुछ कुछ ने कोलैबोरेशन मुझे करे हैं, एक वो इंटरेस्टेड हैं। एंड कुछ की बातें मैं आपको बताती हूँ कि क्या थी। लाइक कुछ कुछ ने ये बोला कि आपके लाइक आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। कोई मुझे 5 वो कोई प्रोडक्ट्स दे रहा था, प्रोडक्ट्स भी नहीं, वो एक प्रोडक्ट को एक स्क्रंची मान रहा है, मतलब स्क्रंची इज इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट। एंड वो ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको हम 5 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपको बस शिपिंग चार्जेस देना है। मुझे लगा ठीक है, शिपिंग चार्जेस चार्जेस कितने ही होंगे, 50, 60, 100, 150 मैक्सिमम। वो बोलने लग गए कि आपको 350 चार्जेस देना है सिर्फ। मैंने कहा व्हाट, 350 के 5 प्रोडक्ट? मैंने कहा 5 प्रोडक्ट है क्या? कहते हैं एक क्लिप होगी, 3 स्पंचीज होंगे और एक भी कुछ हल्का सा कुछ ऐसी होगा। ठीक है, और मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई ऐसे 5 चीजें तो मैं 200 में ले लूं। क्या कहता है, लोग ऐसे डील्स कर भी कैसे रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कर भी रहे हैं ये डील। एंड उनके 400-500 फॉलोअर्स हैं और वो कर रहे हैं कि हाँ, जस्ट लाइक कि हाँ, उन लोगों को दिखाना है कि हाँ, हमें पीआर मिल गया है। गाइस, अगर आप बार्टर कोलैब कर रहे हो तो ऑफ कोर्स कम से कम एक फिक्स प्राइस में तो लो। चलो, शिपिंग चार्जेस कितने हो जाएंगे, 150 मैक्सिमम 200। मतलब अब वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए तो मत करो जो स्क्रंचीज हो, जो इन सब के लिए। जो मैं तो देखो, मैं तो शॉर्ट हेयर से, तो मैं यूज भी क्यों करूँ? मुझे समझ नहीं आता है ऐसे लोग क्यों ऐसे कोलैब्स ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। एंड वो बोल कैसे देते हैं लाइक। एंड वो लोग ऑफ कोर्स अगर हम रीच आउट कर रहे हैं तो वो तो भाव नहीं देते हैं पहली बात। पर वन डे मिलेगा मुझे भी। बट कोई नहीं, अभी नैनो क्रिएटर्स हूँ, नैनो क्रिएटर्स की कम्युनिटी में हूँ, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा ऐसा तो करेंगे कि हम आपने रीच आउट किया है। मैंने एक और भी रीच आउट खुद से किया था एंड दे रिप्लाई मी बैक कि आप पैसा भरो पर हाँ, आप पे ऐड चलाएंगे आपके वीडियो पे एंड देन कमीशन होगा। भाई मुझे पता है तुम कितने पैसे दोगे। 20 डेज तो ये कहता है कि आफ्टर बूस्टिंग योर रील हम 20 डेज की बात करेंगे, वो तो तुम भूल ही जाओ। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ही आजकल ये एजेंसीज और ये सब डाल रहे हैं कि उनको ही पैसा नहीं मिल रहा। तो पैसा तो मैं अभी सोच नहीं सकती। एज अ नैनो क्रिएटर आप तो सोच ही नहीं सकते कि आपको इंस्टाग्राम के थ्रू इनकम आएगी। तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट यूट्यूब। बिकॉज यूट्यूब से एक फिक्स इनकम आने वाली है, आपको मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, तो आपको व्यूज पे पैसे मिलेंगे, व्यूज पे। बिकॉज ऑफकोर्स व्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपको डिस्कवर कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो। अगर आप यूट्यूब से फेमस हो रहे हो तो आप पक्का पैसा कमाने वाले हो। इंस्टाग्राम पे कोई फिक्स ग्रोथ मुझे नहीं लगती। ऑफकोर्स लोगों ने अब चीजें, ऑफकोर्स लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लोग ऐसे से कर रहे हैं क्योंकि फिक्स इनकम हो रही है। पर बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, तो वो फिक्स इनकम इंस्टाग्राम से नहीं कमा पाएंगे। जितना यूट्यूब पे पैसा है उतना इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है कम है। चलो, ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हैं, पर उतने ही लोग भी अब ज्यादा हैं। यूट्यूब पे लोग अब थोड़े कम होने लग गए हैं। यूट्यूब पे लाइक इतने, मतलब इतने पैसे हैं कि अगर आपका फिक्स तो है ही, अगर लोग आपको पसंद करने लग गए ना, यूट्यूब पे एक बार रीच आने लगे ना, तो इंस्टाग्राम ना लोग तब भी दबा देंगे। बस ये है कि इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स है इसलिए पैसा है, यूट्यूब के आपके पर व्यू के पैसे होंगे। तो मुझे तो ये लगता है यूट्यूब इज फार बेटर देन इंस्टाग्राम। बट ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब पे 200 फॉलोअर्स भी नहीं है, सो ऑफ कोर्स आई नीड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड आई पोस्ट समथिंग फनी, लाइक समथिंग रिलेटेबल काइंड ऑफ थिंग। एंड यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी पर्सनैलिटी के लिए मुझे जाने, मुझे जैसी मैं हूँ उसके लिए जाने। तो ऑफ कोर्स आई एम डूइंग दिस फॉर देम। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई मेरी रील देख रहा है, तो अगर कोई क्रिएटर है तो वो पक्का रिलेट करेगा जैसा मैं गो थ्रू कर रही हूँ। अगर लोग भी देख रहे हैं, अगर वो स्टार्ट भी करना चाह रहा है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट एन ईजी फील्ड टू स्टार्ट विद, बिकॉज बहुत पेशेंस चाहिए। यही है। एंड ऑफ कोर्स आई गॉट माई फर्स्ट पीआर। सो जो भी मेरे चैनल को फॉलो करता है, कि कुछ भी लोग, गिने चुने लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं बताने वाली मेरा फर्स्ट पीआर मिला है। एंड थैंक यू गाइस, आप लोग सपोर्ट करोगे। एंड जितना भी आप लोग प्यार दिखाते हो मेरी रिएक्शन वीडियोस पे। ऑफ कोर्स एक ने कमेंट किया था
आई डोंट नो, मैंने कुछ शक्ल पे किसी का कमेंट नहीं किया। एंड मैंने एक स्पिट्सविला में कमेंट किया था, स्पिट्सविला लाइक शो के ऊपर, कि सैंडी एंड दीप का डांस बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे उसका लाइक जिस वे में वो टीज करती है लोगों को, मुझे नहीं पसंद, लाइक एज अ पर्सनैलिटी वाइज सैंडी मुझे नहीं पसंद। बट लोगों ने क्या, एक कॉमेंट था कि उसने मुझे बोला कि अरे भाई शक्ल देख, यू लुक शिटी एज कम्पेयर टू सैंडी। भाई मैं तो लुक्स के कंपैरिजन पे ही जा रही, तुम फोन के पीछे लिख के कुछ भी कर रहे हो, मैं एक्चुअली कैमरा के आगे तो बोल रही हूँ। शोज योर क्लास, लाइक रियली। मेरे बारे में बोलो, मैंने क्या गलत बोला? मेरे लुक के वाइज क्यों जा रहे हो? इतनी तो बुरी भी नहीं दिखती हूँ मैं। यूट्यूब पर मैंने सिर्फ 100 वीडियोस डाली हैं। एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। एंड अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी पसंद है और मैं पसंद आई, मेरा बोलने का तरीका पसंद आया, तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो देखना है मुझे, देखने की चीज तो हूँ मैं। ओके guys, have a nice day and चटपटे in the next vlog.